નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ વ્યુઅર સ્પેશિયલ ફિટનેસ ફ્રેન્ડ આ કાર્યક્રમમાં. અને આ કાર્યક્રમ દર્શક મિત્રો આપના આરોગ્ય માટે, આપના હેલ્થ માટે અને એની માટે અમે ફિટનેસના અવનવા યોગાના, ઝુંબાના, ફિટનેસના ઘણા બધા ફંડા લઈને આવતા હોય છે, જે આપ વ્યુઅર્સમાંથી અમને મોકલતા હોય છે અને ઘણી બધી સંખ્યામાં અમને વિડીયોઝ મળતા હોય છે. તો વિડીયોઝ મોકલવા માટે આપ સર્વે વ્યુઅર્સના ખૂબ ખૂબ આભાર. અને દર્શક મિત્રો, આપના આ યોગાના, ઝુંબાના, ફિટનેસના આવા ફંડાથી જે પણ અમારા આપના સેગમેન્ટ હોય છે એનાથી અમારા દર્શક મિત્રોના ઘણા હેલ્થ રિલેટેડ ઘણી બધી ટિપ્સ મળતી હોય છે. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મોરેઓવર દર્શક મિત્રો, એવા નવા દર્શક મિત્રો કે જે પોતે સારા યોગા, ઝુંબા અથવા તો ફિટનેસના ઘણા બધા જો સેગમેન્ટ જાણતા હોય અને મોકલવા માગતા હોય તો જે સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર છે મારો 9879572887 પર આપ મોકલી શકો છો અને हमारा कार्यक्रम में आप सहभागी बनी सको. नमस्कार, हैप्पी गर्भ संस्कार. तो जैसे हम लोग आज सीखेंगे बद्धकोणासना और भ्रूनमनासना, जो हमारा सेम स्टमक एक्टिवेट करते हैं, हमारे यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारा बेली फैट्स कम करते हैं, हमारे आपके नीचे पेल्विक को स्ट्रॉन्ग करते हैं. आपके नीचे पेल्विक पार्ट, आपका एनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है. जैसे कि दोनों पैरों को आपके मैट पर पोजीशन ले लेंगे, दोनों पैरों को पूरा खोल देंगे. आपका जितना स्ट्रेच हो सकता है अपनी अपनी कैपेसिटी से जाएंगे. एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसमें वार्म अप के लिए साइड वाइज स्ट्रेचिंग करेंगे. एक लंबी सांस भर के आपके राइट पैर लेफ्ट से, राइट हैंड से लेफ्ट को लॉक करो. साइड स्ट्रेच 1 2 3. होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे 1 2 3. साइड चेंज 1. पूरा पीछे की साइड स्ट्रेच देना है 2 3. स्लोली अप, स्लोली रिलैक्स. सेम इसमें ही आप चक्की संचालन भी कर सकते हो. सेम आप कमर फैट, आपकी कमर लचीली बनाता है. दोनों हाथों को लॉक कर दो, साइड से स्ट्रेच होते हुए 1 2 3. रिवर्स 1 2 3. यहाँ पर एल्बो को बैंड नहीं करना है, इस तरह से हमें नहीं जाना है. एल्बो टाइट ही रखते हुए आगे स्ट्रेच देंगे और पीछे भी जाएंगे. क्लियर? उतना हमें ध्यान रखना है. अब धीरे से एक लंबी सांस भरेंगे. पोजीशन फिर से एक बार चेक कर लें. मैट पर अपनी पोजीशन ले ले, दोनों पैरों को खोल दे. एक लंबी सांस भर के दोनों हाथों को आगे की साइड बैंड करते हुए दोनों पैरों को लॉक कर दो. होल्ड. अगर आपकी चिन नहीं लगती है, हेड लगा सकते हो. कीप ब्रीदिंग 1 2 3. स्लोली आप दोनों हाथों को पीछे की साइड भी लॉक कर सकते हैं. स्ट्रेच. धीरे से रिलैक्स. दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास. सांस भरते हुए आप एंड रिलैक्स. आज सीखेंगे हम लोग कैट पोज और कैमल पोज, जो हमारे पेल्विक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा करता है, जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है. यह आसन हम लोग आफ्टर प्रेगनेंसी भी उतना ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री प्रेगनेंसी में भी उतना ही यूजफुल है, पोस्ट प्रेगनेंसी में भी उतना ही यूजफुल है और नॉर्मल डिलीवरी में भी वो उतना ही यूजफुल है. आज जानेंगे कैसे किया जाता है. एक मेजरमेंट के साथ जाया जाता है. आपके एल्बो को आपकी नी से ज्वाइन करके आपके हाथों को अब पोजीशन ले ली. आपके दोनों हाथ अंडर द शोल्डर, आपके दोनों नी आपकी बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. अब धीरे से शुरू करेंगे कैट पोज. श्वास भरते हुए ऑलवेज इनहेल, हेड अप. आपका बैक पार्ट नीचे की साइड लाइक कैट.
एक्सेल करते वक्त बैक अप, चिन डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसमें ब्रीदिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब जब अप एंड डाउन होते हो तो आपका सबसे ज्यादा आपका बटक्स और आपका पेल्विक पार्ट इंप्रूव होता है। आपको बैक पेन में भी ये उतना ही बेनिफिट करता है। जब हम चिन अप करते हैं तो आपका नेक भी इंप्रूव होता है। आपके नेक के ग्लैंड्स, आपके मसल्स इंप्रूव आते हैं। धीरे से रिलैक्स करते वक्त दोनों पैरों को पीछे की साइड स्ट्रेच करना है और रैबिट पोज में रिलैक्स करना है। स्लोली अगेन अप। अब धीरे से एक लंबी गहरी सांस भरना है। इसमें चेस्ट को टच करके होल्ड कर सकते हैं। ये भी हमारे पेल्विक पार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें आप फील करोगे तो आपकी पूरी पेल्विक का पूरा लोअर बेली फैट्स कम होना शुरू होता है। यहाँ पर आपका स्टमक सबसे ज्यादा स्टिमुलेट होता है और वह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है। स्लोली अप एंड रिलैक्स। आज जानेंगे हाउ कैन वी डू चंद्र नमस्कार एंड पार्श्वबद्ध नमस्कार। धीरे से दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का अंतर। टर्न राइट फीट 90 डिग्री। इसमें हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना है। अब धीरे से नी को बैंड करते हुए दोनों हाथों को आप होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से नी को नीचे स्ट्रेच करते हुए फीट को जमीन पर स्ट्रेच, बैकवर्ड बेंडिंग, स्टे। स्लोली कम बैक, दोनों हाथ जमीन पर। अब धीरे से पार्श्वबद्ध कोणासन के लिए आपका जो पैर आगे है आपके राइट हैंड से लॉक करेंगे पीछे की साइड। लेफ्ट हैंड उसको लॉक करो, दोनों हाथों को लॉक कर दो, स्ट्रेच करो, होल्ड। 1 2 3 4। स्लोली वापस आने के लिए सेम अप, रिलैक्स। पीछे कैसे लॉक होगा मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। पीछे की साइड सेम दूसरे हाथ से करते हुए। अब हमने लेफ्ट लेग चेंज कर दिया है, सेम। अब धीरे से इसको नीचे जाना है। इसमें आप ऐसे भी जा सकते हो, स्ट्रेच। फिर धीरे से हाथ को आगे की साइड रोल करते हुए दोनों हाथों को लॉक करना है। स्ट्रेच, नजर ऊपर की साइड, पैर खींचे हुए, लॉक। शोल्डर ओपन, चेस्ट ओपन, नी स्ट्रेच, लैटरल स्ट्रेच फील करेंगे। धीरे से वीरभद्रासन होल्ड करेंगे। स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग, स्लोली रिलैक्स। अब करेंगे ब्रिज पोज। आपके दोनों पैरों को नी से बैंड कर दो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन होता है। ऑलवेज सर्वांगासन, हलासन के बाद हमें ब्रिज पोज करना चाहिए। आपके दोनों पैरों को आपकी थाई से लगा देना है, दोनों फीट ऑन द फ्लोर। अब धीरे से आपके दोनों पैरों को नीचे पुश करना है और धीरे से हिप अप करना है। इट्स कॉल्ड ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। इसमें आप 5 ब्रेथ कंटिन्यू और धीरे से फुल ब्रिज पोज के लिए आपको दोनों हाथों को सपोर्ट करना है और दोनों पैरों को स्ट्रेट होल्ड।
रिलैक्स होने के लिए। अगेन दोनों पैरों को नी से बैंड कर दो। धीरे से दोनों हाथ जमीन पर। कीप ब्रीदिंग, होल्ड, स्लोली हिप डाउन। धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स कर दो। दोनों हाथों को आकाश की तरफ रिलैक्स। अब एकदम रिलैक्स होके लेफ्ट साइड टर्न ले लेंगे और सिटिंग पोस्चर। आ जानेंगे मरीचे आसन किस तरह किया जाता है। धीरे से आपके राइट नी को बैंड करो। जो नी बैंड किया है उस हाथ को ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे, बैक को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे से डाउन स्ट्रेच करते हुए आपके हाथ को पीछे से लॉक कर दो। आपके दोनों हाथों को क्लच करेंगे। धीरे से हेड अप, स्टे 1, टोज इनसाइड, 2, 3, 4, 5, हेड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली अप करते वक्त अगर चिन टच होती है एक बार चिन टच करेंगे। स्लोली अप, स्लोली रिलैक्स। सेम दूसरी साइड भी लॉक हुआ, सेम स्ट्रेच। आपके दोनों हाथों को लॉक कर दो। हेड अप, डाउन, स्लोली अप, स्लोली रिलैक्स। पश्चिम उत्थानासन के लिए पोजीशन ले लेंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट, नी नीचे लगे हुए। नी के नीचे हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए, नी उठाने नहीं है। दोनों पैरों के अंगूठे इनसाइड, टोज को इनसाइड। पहले हमको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लेना है, पैरों के पंजों को स्ट्रेच कर देना है। अब धीरे से एक लंबी गहरी श्वास भरनी है। दोनों हाथों को एक साथ अप, स्लोली इनहेल, एक्सहेल डाउन। आपकी लोअर बॉडी से बैंड करते हुए कि दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए बैक को, नेक को स्ट्रेच दो, वहां पर होल्ड करो। अब धीरे से दोनों एल्बो को डाउन टच करते हुए हेड डाउन, टोज इनसाइड, कीप ब्रीदिंग, स्लोली इनहेल, श्वास भरते हुए। अगेन आप स्लोली बोथ हैंड स्ट्रेच बैक, फिंगर इनसाइड। दोनों हाथों की फिंगर्स को इनसाइड करते हुए उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री आसन करेंगे। हिप अप, हेड बैक, कीप ब्रीदिंग, स्लोली चिन लॉक, स्लोली रिलैक्स। पश्चिम उत्थानासन से हमारे लेग के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, हाथों के मसल्स स्ट्रेच होते हैं और सबसे ज्यादा वो हमारे स्टमक पर इफेक्ट करता है। हमारे यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, हमारे किडनी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। जब हम लोग नीचे बैंड करते हैं तो हमारा स्टमक का पंपिंग हो जाता है। उसको पंपिंग मिलने से हमारे यूट्रस पे प्रेशर आता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारा स्टमक का फैट्स कम होता है। स्टमक फैट्स कम होने की वजह से भी हमें उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हमारी फैट अगर स्टमक पर ज्यादा है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। कंसीव करने के लिए भी यह आसन उतना ही बेनिफिट करता है। धीरे से जब हम लोग रिलैक्स होते हैं तो पीछे की साइड जब हम लोग हिप अप करते हैं तो सेम हमारे स्टमक पर ही इफेक्ट आता है। इससे हमारे हाथों पैरों के मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हमारे बैक पर इफेक्ट आता है और हमारे
नीचे लोअर ऐप पर भी उतना ही वाइब्रेशंस होता है। धीरे से रिलैक्स करेंगे। गुड मॉर्निंग दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर नाज़नीन, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अहमदाबाद से फिजियो वेलनेस से। स्वागत है आप सभी का स्पेशल व्यूज फिटनेस फंडा में। आशा रखती हूं कि सभी दर्शक मित्र स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गठिया में या किसी भी तरह का जॉइंट पेन है तो हम लोगों को खट्टे फल खाने चाहिए कि नहीं। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है और हम हमेशा ये डॉक्टर से, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, डाइटिशियन से पूछते रहते हैं क्या हम खट्टे फल खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं, कौन से फल हमें खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए। तो आज यही सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ और हम बात करेंगे कि कौन से फल वाकई में अच्छे हैं और खट्टा खाने से क्या वाकई में जॉइंट पेन बढ़ जाता है। तो शुरू करते हैं। गठिया माने जॉइंट पेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और आपको मल्टीपल जॉइंट्स में सूजन रहती है। हमारे जो जॉइंट्स है वो रेड कलर के सूजन वाले दिख रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है। सूजन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से हमें दर्द होता है, हर एक मूवमेंट में दर्द होता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं और साथ में बोलते हैं कि घर पे भी आपको ध्यान देना है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए जिससे गठिया या जो भी आपका जॉइंट पेन हो कंट्रोल में भी रहे और आपको विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। तो सबसे पहले कौन सा फल अच्छा है, तो केला जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम लेने से भी हमारी हड्डियां मजबूत होती है। मैग्नीशियम लेने से हमारी सूजन कम होती है, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और ये कहीं ना कहीं पे इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करने में हेल्प करता है, मसल को रिलैक्सेशन देने में हेल्प करता है। तो हम दिन का एक केला मॉर्निंग में खा सकते हैं। दूसरी बात करें, दूसरा कौन सा फल है, तो स्ट्रॉबेरीज। जितनी भी बेरीज है, चाहे वो ब्लूबेरी हो या स्ट्रॉबेरी हो, वो उसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, विटामिन सी होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही अच्छा पेन किलर इसमें मौजूद है। तो हम स्ट्रॉबेरीज या ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी भी हम खा सकते हैं। आफ्टरनून टाइम तक हम ये खा सकते हैं। तीसरा फल आता है गुआवा, जिसको हम अमृत भी बोलते हैं। तो वो भी हम दिन का एक अमृत खा सकते हैं जिसमें बहुत ही अच्छे विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी की अच्छी मात्रा मिलती है। इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम गुआवा भी, दिन का एक गुआवा हम खा सकते हैं। पपीता, पका हुआ पपीता इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। तो विटामिन ए एंड सी का जो गुड सोर्स है, जिसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है, तो पपीता हम खा सकते हैं, जो अंदरूनी सूजन कम करने में, बॉडी का इन्फ्लामेशन कम करने में थोड़ी हेल्प भी करता है। फाइबर से हमारा जो टॉक्सिन से वो दूर होता है, तो हम पपीता भी खा सकते हैं। आगे हम चलते हैं, वो आता है अंगूर। अंगूर जो होते हैं रेड कलर के या डार्क ब्लैक कलर के जो अंगूर से, उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स है, तो हम वो भी खा सकते हैं, जो हमारे ब्लड को थिन मतलब पतला करने में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी हेल्प करते हैं। तो हम अंगूर को भी रोज अपनी डाइट में थोड़ा सा उसका सेवन कर सकते हैं। एक 50 ग्राम जितने अंगूर हम ब्लैक, ब्लू या फिर रेड कलर के, डार्क कलर के जो अंगूर से, वो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर आता है एप्पल। छठे नंबर पर आता है सेब, एप्पल। वो कहावत है कि एन एप्पल कीप द डॉक्टर अवे, मतलब डॉक्टर से दूर रहना है तो एप्पल खाना चाहिए। मतलब एप्पल हम बोलते हैं कि सर्वगुण संपन्न एक फल है। तो ग्रीन कलर के एप्पल ज्यादा न्यूट्रिशन वाले रहते हैं। तो ग्रीन या रेड एप्पल जो भी हमें मिलता है, एवरीडे का एक एप्पल हम खा सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स, और उसको हम बोलते हैं कि इसे कंप्लीट फ्रूट बोलते हैं। तो हम उसको रोज एक सेब भी हम खा सकते हैं, जिससे शुगर भी कंट्रोल रहती है, फाइबर भी मिलते हैं और हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से बचते हैं, हमारी भूख की संतुष्टि रहती है। तो एक सेब खाना भी बहुत ही अच्छी चीज़ है गठिया के या जो भी जॉइंट पेन के दर्दी है उनके लिए। आगे चलते हैं, ऑरेंज हम खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खट्टी ऑरेंज ना हो, हम एक ऑरेंज दिन की खा सकते हैं और वो भी शाम के 6 बजे से पहले। जो भी बहुत ज़्यादा खट्टे फल है वो हमें 4 o'clock मतलब शाम के 4 या 5 मैक्सिमम उससे पहले खा लेने चाहिए। जितना हम लेट खट्टा खाते हैं उतनी हमारी बॉडी की एसिड प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ती है और एसिड फॉर्मेशन बढ़ने से हमारे जो घुटन है या हमारे जो कंधे हैं, जितने भी जॉइंट्स है उसमें सूजन बढ़ जाती है। तो बेटर कि हम जितने भी खट्टे फल है वो कम खाएं या मिक्स
मिक्स खट्टे फल नहीं खाएं, कोई भी एक ही खट्टा फल खाएं, और जो भी कच्चे फल है उससे हम दूर रहे। थोड़े पके हुए फल खाएंगे तो उसमें खट्टापन कम रहता है। तो हम ऑरेंज भी खा सकते हैं। एवोकाडो, जिससे गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, तो एवोकाडो भी हम खा सकते हैं। ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, बट अभी यहाँ पे सुपरमार्केट में भी अवेलेबल रहता है। तो पूरे वीक में एक बार हम एवोकाडो भी खा सकते हैं, जिससे भी हमारा गठिया कंट्रोल रहता है, और उससे हमारे घुटन जो होते हैं या जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनकी सूजन कम रहती है और उनका डेंसिटी बढ़ता है। तो हम एवोकाडो खा सकते हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है, तो वो क्या करता है, पानी रहने से, फाइबर रहने से बॉडी के टॉक्सिन्स दूर करने में हमारी हेल्प करता है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, विटामिन ए है जो आपकी स्किन को अच्छा रखता है। उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है जो हमारी सूजन को कम करने में मदद करती है। एक्स्ट्रा पानी या सूजन हमारी बॉडी से वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। तो वाटरमेलन भी हम वीकली 1 या 2 बार हम खा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोमग्रेनेट, माने अनार। अनार को भी हम अगर सेब के बाद देखें तो उसको हम बोलते हैं इससे कंप्लीट फ्रूट, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है अनार। तो पूरे दिन में एक बार हम अनार खा सकते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स मैंने बताए हैं, आप अपना एक चार्ट बना सकते हैं कि आपको एक दिन में एक केला खाना है, दूसरे दिन एवोकाडो खाना है। मैंने 10 फ्रूट्स की बात की है, तो रोज़ आपको अलग अलग फ्रूट्स जो मैंने बताए हैं चार्ट से, वो आपको लेने हैं। मतलब सारे फ्रूट इकट्ठे नहीं करने हैं। एक दिन का एक फ्रूट आपने खाया, सेकंड डे आपको फ्रूट चेंज करना है, ताकि आपको आपकी बॉडी को विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे, उसको जितने भी फायदे हैं वो मिलेंगे, और ज़्यादा खट्टापन ना आने से आपका गठिया भी कंट्रोल रहेगा, जॉइंट पेन भी कंट्रोल में रहेगा। और एक ज़्यादा मान्यता रहती है कि खट्टा जो खाते हैं उससे ही हमारा जॉइंट पेन बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता। खटाश में 2 चीज़ें होती है, एक सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड रहता है जो हमारा जॉइंट पेन काफ़ी बार बढ़ाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि खट्टे चीज़ें ज़्यादा इवनिंग के बाद मत खाइए या उसे मिक्स मत कीजिए, बहुत सारे खट्टे फ्रूट्स मिक्स मत कीजिए। एक खट्टा फ्रूट है तो हम पूरे दिन में एक बार खा सकते हैं। विटामिन सी जो है उसको बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी जॉइंट पेन के लिए, खास करके गठिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, जो इन्फ्लेमेशन में, सूजन में हमेशा हाई आता है, तो उसको कम करने में विटामिन सी की खूब हेल्प मिलती है। तो जब भी किसी को जॉइंट पेन रहता है, जोड़ों के दर्द रहते हैं, तो वो सारे फ्रूट्स बंद कर देते हैं, तो ये गलती है। तो मैंने जितने भी फ्रूट्स बताए वो ऑथेंटिकली हम खा सकते हैं। वो प्रूवन है कि ये ऑल्टरनेट ये फ्रूट्स खाने से, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आपके जॉइंट्स कंट्रोल में रहेंगे, जॉइंट पेन कंट्रोल रहेगा, और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो मैं आशा रखती हूँ ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी दर्शकों को अच्छी लगी होगी। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं विदा रहती हूँ। थैंक यू सो मच। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા કેટલાક વિડીયોઝ અને કેટલાક સેગમેન્ટ જે દર્શક મિત્રો આપ વ્યુઅર્સે અમને મોકલી આપ્યા હતા, જે અમે પ્રસારિત કર્યા, અને આશા કરું છું કે ચોક્કસપણે આપણને પસંદ આવ્યા હશે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી રોજિંદી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એમાં ક્યાંક આપના હેલ્થ રિલેટેડ જે ઇસ્યુઝ છે એમાં ચોક્કસપણે એના ફોલોઅપ આપ કરશો તો ચોક્કસપણે આપણને ફાયદો થશે. દર્શક મિત્રો, ફરીથી એકવાર યોગાના, ઝુમ્બાના, ફિટનેસના આપ જો કોઈ પણ સેગમેન્ટ સારા જાણતા હોય અને આપણા અમારા કાર્યક્રમમાં આપ મોકલવા માગતા હોય તો જે નંબર છે 9879572887 પર આપ મોકલી અને સહભાગી બની શકો છો, અને અમારા વ્યુઅર્સ માટે સારા સારા હેલ્થના જે ફંડા છે એ આપ મોકલી શકો છો. થેન્ક યુ.